नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानो सर्जियस। आज हम लोग हिंदी की एक नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, जो है आपकी भाषा, उपभाषा तथा बोलियां। इसमें लड़के को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि कौन सी आपकी भाषा है, कौन सी उपभाषा है, कौन सी बोलियां हैं, कौन कौन सी भाषा के प्रकार होते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं आपकी भाषा, भाषा, उपभाषा या बोलियां। तो आपका भाषा, उपभाषा तथा बोलियां देखेंगे। भाषा जो है आपकी पहली एक है जो भारत की क्या है, राजभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा, अभी डिटेल से पढ़ाएंगे। दूसरी उपभाषा कितनी है, उपभाषाएं आपकी 5 हैं, बोलियां कितनी हैं आपकी 18 हैं। सबके विषय में एक एक पढ़ाएंगे, एक एक करके, परेशान नहीं होना आपको। इसके पहले बताते हैं हम आप दूसरा समझो कि भाषा के जो प्रकार होते हैं, तो भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के रूप, यदि कहेगा क्वेश्चन भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। इन 3 रूप में पहला रूप आपका जो होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे मौखिक भाषा, मौखिक। दूसरा रूप क्या होता है आपका, लिखित भाषा होती है। और तीसरी क्या होती है आपकी, सांकेतिक। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। यदि इसमें आप देखो, मौखिक भाषा जो आपकी होती है ये आपकी क्या है, अस्थाई भाषा है, अस्थाई। ये कैसी है आपकी, स्थाई। और ये भाषा कैसी है आपकी, चित्रात्मक। अब इसमें समझो आपकी मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा का मतलब जो आप लोग या हम लोग मुख से प्रयोग करते हैं या मुख से बोली जाती है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गई। तो जो बोल रहे हैं हम, ये तो मौखिक हो गई। लेकिन यदि इसी को हम ब्लैक बोर्ड में लिखे दे रहे हैं तो ये क्या हो गई, लिखित भाषा। और ये क्या हो गई, स्थायी भाषा। दूसरा समझो, मौखिक भाषा में किसी को क्या होता है, कुछ आप प्रावधान नहीं कर सकते हो। मतलब यदि कोई आपको बोल रहा है तो आप क्या कर रहे हो, आपका उसमें मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा, स्थायी होगी। और इसके लिए क्या है, कोई दंड का भी प्रावधान नहीं है। जैसे आप किसी को गाली दे देते हो, लेकिन यदि आप गाली देने के उपरांत उसने बताया कि आपने हमें गाली दी है, लेकिन उसके पास क्या है, कोई प्रूफ नहीं है, मौखिक भाषा का कोई प्रूफ नहीं होता है। लेकिन यदि उसने रिकॉर्ड कर लिया तो आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये आपकी क्या होती, अस्थायी होती है। दूसरा, जैसे आपने किसी कुछ कहा, कहने के बाद उसने कुछ बताया, तो बताने के उपरांत भी अगर उसे मतलब कहा कि कुछ भी कहा तुमने, तो उसके उपरांत क्या होगा, तो अगर वो बता रहा है यदि उसके पास कोई सबूत नहीं है तो वो कैसी भाषा है, मौखिक। अगर सबूत इकट्ठा हो गया तो लिखित भाषा। दूसरी, सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब है इशारा करना, जो इशारा किए जाते हैं। जैसे कोई दो लोग बैठे हैं, शादी आदि में गए हो, तो आदमी इशारा करता है, तो इशारा क्या है, सांकेतिक भाषा। ठीक, तो यही जैसे खाना ना खा रहे हो कोई, चलो चल रहे हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाती है, सांकेतिक भाषा। दूसरा समझो, इसमें हम बताएंगे आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए हम देखते हैं उनको एक बार में। आपका जैसे देखोगे आपके मुख से क्या निकली, ध्वनि। तो सबसे पहले आपकी क्या हुई, ध्वनि उत्पन्न हुई, तो आपकी ध्वनि हो गई। ध्वनि क्या है, ये भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आपकी ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाती है, आपकी ध्वनि हो जाती है। ध्वनि, अब जब ध्वनि निकली तो ध्वनि से बड़ा क्या होता है आपका, वर्ण, वर्ण या अक्षर बनते हैं। और वर्ण अक्षर से भी बड़ा आपका क्या हो जाता है, आपके शब्द, शब्दांश बनते हैं। शब्दांश या शब्द कहो, आपके क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। शब्द के बाद आपका क्या बन जाता है, पद बन जाता है। पद के बाद आपके उपवाक्य बन जाते हैं। तो आपके यही क्रम चलता रहता है, उपवाक्य बन जाते हैं। उपवाक्य के बाद हम देखते हैं, ये देखो आपका ध्वनि थी, ध्वनि से आपके क्या बने, वर्ण तथा अक्षर बने, अक्षर से शब्द बना, शब्द से आपका क्या बना, पद बना, पद से आपके उपवाक्य बने, उपवाक्य से वाक्य बने, वाक्य से आपका क्या बना, अनुच्छेद बने, अनुच्छेद से सारांश बने, और सारांश से आपका क्या बना, पाठ बना, पाठ।
तो सारांश के बाद आपका क्या बन गया, पाठ बन गया। तो ये क्या है आपकी जो भाषा की मतलब कहेगा क्वेश्चन, बताओ भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लेकिन कहेगा यदि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो यदि क्वेश्चन आपसे कहे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो आपका शब्द हो जाएगा। यदि आपको शब्द ऑप्शन न मिले तो क्या हो जाएगा, शब्दांश हो जाएगा। तो शब्दांश या शब्द क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। ये क्वेश्चन देखो आप, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सार्थक इकाई आपका क्या है, शब्द है या शब्दांश है। लेकिन कहेगा भाषा की सबसे छोटी केवल इकाई, तो आपका क्या है, ध्वनि हो जाता है। लेकिन यदि आपसे कहे भाषा की सबसे छोटी पूर्ण लिखित इकाई, ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण लिखित इकाई। तो यदि आपसे क्वेश्चन कहे भाषा की सबसे छोटी पूर्ण लिखित इकाई, तो पूर्ण लिखित इकाई आपकी क्या हो जाएगी, वाक्य हो जाएगी। क्वेश्चन देखो, पूर्ण लिखित इकाई आपकी क्या है, वाक्य है, जबकि सार्थक इकाई आपकी क्या है, शब्दांश है या शब्द है, या सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है, ध्वनि है। ये क्वेश्चन जो है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। 5-6 किताबों का कलेक्शन होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती इस तरह के कंटेंट बनाने में। तो देखा कि नहीं देखा, तो सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, शब्दांश है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपकी भाषा जो है किस किस तरह से भाषा का विकास हुआ है। जल्दी से इसे नोट करो, हम रफ करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यदि आप देखोगे तो आपका यदि देश सबसे बड़ा आपका क्या होता है, देश, तो देश जो आपका सबसे बड़ा, ऐसे लिख बताते हैं हम, सबसे छोटा क्या होता है आपका गांव, गांव जब बड़ा हो जाता है तो आपका क्या बन जाता है, जनपद, जनपद जब और बड़ा हो जाता है आपका क्या बन जाता है, राज्य, राज्य जब काफी सारे राज्य मिल जाते तो आपका क्या बन जाता है, देश। तो ये आपका क्या क्रम है। और देश में आपकी जो भाषा होती है, ये क्या है, देश की केवल एक, देश में क्या होती है, भाषा होती है। और भारत देश की भाषा क्या है, ये राजभाषा है, राजभाषा, राजभाषा। हमारी राजभाषा क्या है, हमारी राजभाषा हिंदी है, हिंदी। और इसकी लिपि क्या है, तो लिपि इसकी क्या है, लिपि है देवनागरी, देवनागरी। तो लिपि क्या हो जाती है, देवनागरी। लेकिन यदि आप राज्य देखोगे तो राज्य में क्या होता है, आपका उपभाषा होती है। राज्य में क्या होती, उपभाषा। और उपभाषा की संख्या कितनी है, इनकी संख्या 5 है। अगर जनपद में देखोगे तो जनपद में आपकी क्या होती है, बोली। और ये बोलियों की संख्या कितनी है, तो बोलियों की जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बोलियों की संख्या कितनी, 18। और अगर राज्य में आपकी कौन कौन सी है, उपभाषा कितनी है, 5 है। और आपकी भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। और इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। दूसरा हम देखते हैं कि हिंदी को जो संवैधानिक दर्जा आपका दिया गया, ये कब दिया गया, तो संवैधानिक दर्जा हिंदी को दिया गया आपका, जल्दी से देखो इसमें 14 सितंबर 1949। तो हिंदी को 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा। राजभाषा का हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को दिया गया। और इसी 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो क्वेश्चन कह देगा, बताओ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को दिया गया। और ये किस मतलब मुस्लिम, दूसरा देखो, भारत में अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजा थे, तो अलग अलग राजाओं में आपकी क्या थी, ये दरबारी भाषा थी। तो राजाओं के शासनकाल में जो आपकी हिंदी थी, ये हिंदी क्या थी, राजाओं के शासनकाल में ये हिंदी दरबारी भाषा हुआ करती थी। इस दरबारी भाषा के साथ साथ इसमें बताएंगे, जैसे आपके मुगल आए,
तो मुगल काल में आपकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। दूसरा, मुगल के अकबर टाइम तक फारसी थी। उसके बाद जैसे मुगलों का शासन खत्म हुआ, भारत में अंग्रेज आए, तो लॉर्ड मैकाले से लेके जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ 1947 तक, तब भारत की जो राजभाषा थी वो क्या थी? अंग्रेजी थी। ठीक, तो अंग्रेजों के समय राजभाषा अंग्रेजी, और उसके बाद आपके जो मुगल थे उनकी राजभाषा क्या थी? फारसी थी। ठीक, तो ये हो गया आपका। दूसरा देखो, ये जो आपकी राजभाषा है ये किसके तहत जोड़ी गई? तो ये आपका जोड़ी गई थी मुस्लिम आयांकर फार्मूले। ये किस फार्मूला के तहत जोड़ी गई? मुंशी आयांकर, मुंशी आयांकर, मुंशी आयांकर फार्मूला। क्वेश्चन कहेगा बताओ हिंदी जो राजभाषा थी किस फार्मूले के तहत जोड़ी गई? तो मुंशी आयांकर फार्मूले के तहत जोड़ी गई। और इसे किस भाग में रखा गया? भाग आपका 17 था। किस अनुच्छेद में रखा गया? 343। 343 से 351 तक रखा गया था। ठीक, तो 343 आपका कौन सा है अनुच्छेद? किसके लिए है? भाषा को लेकर आपका अनुच्छेद है। और इसे किस अनुसूची में रखा गया? तो इसकी अनुसूची क्या है? आपकी 8वीं अनुसूची है। और अनुसूची वाला वीडियो हम आपको कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। बहुत आसान भाषा में हमने बताई आपकी कितनी भारत में अनुसूचियां थी, कब जोड़ी गई, इसमें हमने ट्रिक भी सब याद करवाई है। वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हो। अनुसूची का भी पॉलिटी का एक ही वीडियो आया है, बाकी हम जल्दी प्रयास करेंगे आएंगे वीडियो आपके। तो अनुसूची बहुत आसान भाषा में याद करवाया है हमने, बिल्कुल ट्रिक से। जैसे यहाँ पे 8वीं अनुसूची में बहुत सारी भाषाएं थी, जैसे नमक, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, उसके बाद बोडोमॉस, बोडोमॉस से बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ठीक, तो बहुत आसान भाषा में बताया, आप वीडियो देख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया इसके तहत। अब हम उपभाषा देखते हैं। उपभाषा आपकी कितनी है? 5 उपभाषाएं हैं। तो इसमें हम देखते हैं जल्दी से। इसमें उपभाषा देखोगे तो उपभाषाओं की संख्या कितनी है? संख्या है आपकी 5। इनमें देखेंगे हम पूरी भाषाएं आपकी कौन सी हैं। पहली है आपकी जिसका नाम है सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश। तो पहली है आपकी सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरी देखोगे, दूसरी आपकी कौन सी है? अर्धमगधी, अर्धमगधी, अर्धमगधी अपभ्रंश। तीसरी है आपकी मगधी अपभ्रंश। तो सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी के बाद आपका क्या है? मगधी अपभ्रंश। मगधी के बाद आपका क्या है? नागर तथा पच्चीसी, नागर तथा पच्चीसी अपभ्रंश। और 5वीं आपकी कौन सी है? खस अपभ्रंश। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी उपभाषाएं हैं। तो क्वेश्चन कहेगा उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। 5 में हमने आपको बताया, पहली है सौरसेनी अपभ्रंश, दूसरी है अर्धमगधी अपभ्रंश, तीसरी है मगधी अपभ्रंश, चौथी है नागर तथा पच्चीसी अपभ्रंश, और 5वीं है आपकी खस अपभ्रंश। अगर इनकी, अब ये क्या हो गई? उपभाषा। और इन उपभाषाओं की भी क्या है? बोलियां हैं, बोली। तो इन उपभाषाओं की भी क्या है? बोली है। इनकी बोलियां देखोगे तो इनमें क्या है? इनकी 5 है, इनकी क्या है? 3 है, इनकी कितनी है? 3 है, और इनकी क्या है? 4 है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? और इनकी कितनी है? इनकी है आपकी 3। तो टोटल मिला के आपकी कितनी हो जाती है? 18। तो 18 आपकी क्या है? बोलियां हैं। सौरसेनी अपभ्रंश की कितनी बोलियां हैं? 5। अर्धमगधी अपभ्रंश की कितनी बोलियां हैं? 3। मगधी अपभ्रंश की कितनी बोलियां हैं? 3। नागर तथा पच्चीसी अपभ्रंश की कितनी बोलियां हैं? 4। खस अपभ्रंश की कितनी बोलियां हैं? 3। अब हम इन उपभाषाओं को उठाएंगे और एक एक करके सारी उपभाषा पढ़ाएंगे। पहले आपको सौरसेनी अपभ्रंश उठाएंगे, उसके विषय में पूरा पढ़ाएंगे। फिर अर्धमगधी अपभ्रंश उठाएंगे, उसके विषय में पढ़ाएंगे। फिर मगधी उठाएंगे। मतलब ये जो सौरसेनी अपभ्रंश है इसमें कितनी बोलियां हैं सबके विषय में आपको बताएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए इसको हम रफ करते हैं, जल्दी से आप नोट कर सकते हो। अब इसमें हम आपको उपभाषा उठाएंगे और उपभाषा टोटल पढ़ाएंगे। 5 उपभाषा है और इनकी कौन कौन सी बोलियां हैं। पहली है आपकी सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में अगर आप देखोगे तो ये आपकी क्या हो जाती है? इसे पश्चिमी हिंदी कहा जाता है, पश्चिमी हिंदी। और इसकी कितनी बोलियां हैं? इसकी 5 उपबोलियां हैं, आपकी 5 बोलियां हैं।
इनमें पहली जो बोली है वो आपकी कौन सी है? पहली है जिसे कहा जाता है खड़ी बोली। खड़ी बोली या खड़ी बोली को अन्य नाम से कौरवी के नाम से जाना जाता है, कौरवी। तो खड़ी बोली या कौरवी। दूसरी दिखाई दे रहा है, ये दूसरी आप देखोगे तो दूसरी आपकी कौन सी हो जाती है? दूसरी हो जाती है आपकी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा या इसी को काव्य भाषा भी कहा जाता है। तो ब्रज भाषा या काव्य भाषा दूसरी देखोगे। तीसरी आपकी हो जाती है बुंदेली, बुंदेली। चौथी हो जाती है आपकी कन्नौजी। तो चौथी आपकी कौन सी हो जाती है? कन्नौजी। और पांचवी आपकी हो जाती है हरियाणवी। तो आपकी सौरसेनी अपभ्रंश की कितनी भाषाएं हैं? 5। और 5 भाषा में पहली है आपकी जो कौन सी है? खड़ी बोली। खड़ी बोली। दूसरी इसी खड़ी बोली को बाद में कौरवी के नाम से जाना जाता है, ब्रज भाषा या इसी को काव्य भाषा के नाम से जाना जाता है, इसे बुंदेली। और चौथी है आपकी कन्नौजी। और छठी है, पांचवी है आपकी कौन सी? हरियाणवी। तो ये आपकी क्या है? इनकी उपभाषाएं, बोलियां हैं। तो सौरसेनी उपभाषा की कितनी बोलियां हैं? 5। दूसरा देखो, खड़ी बोली उपभाषा का जो विकास किया किसने किया? अमीर खुसरो ने किया, अमीर खुसरो। और कौरवी का विकास किसने किया? राहुल संस्कायतन। तो राहुल संस्कायतन ने क्या किया? इसका विकास किया। अमीर खुसरो को सितार व तबला का आविष्कारक कहा जाता है। इन्हें तूती हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो ने क्या किया था? दिल्ली सुल्तानों के 8 राजाओं का शासनकाल भी देखा था, ये अमीर खुसरो थे। तो ये आपकी पहली क्या हो गई? सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी। इसके बाद हम दूसरी देखते हैं आपका जो है अर्धमगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश। दूसरी देखते हैं, इधर लिख देते हैं हम अर्धमगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश। तो अर्धमगधी अपभ्रंश अगर देखोगे आप तो ये इसमें कितनी है आपकी? अर्धमगधी अपभ्रंश में जो आपका आ जाता है, ये आ जाती है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी इसमें कितनी है आपकी? इसमें 3 है। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। इन 3 बोलियों को यदि आप देखोगे तो इसकी ट्रिक है ABC। ए से आपका क्या है? अवधि, ABC। ए से क्या हो गया आपका? अवधि हो गया। बी से क्या हो गया? बघेली हो गया। और सी से आपका क्या हो गया? छत्तीसगढ़ी हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई? अर्धमगधी अपभ्रंश की बोलियां कितनी है? 3 है। और 3 बोलियां हमने बताई आपको। इसकी ट्रिक है ABC। ABC का मतलब है ए से आपका क्या हो गया? अवधि हो गया, बी से आपका बघेली हो गया, सी से आपका छत्तीसगढ़ी हो गया। तो ये आपकी क्या है? अर्धमगधी अपभ्रंश की कितनी बोलियां हैं? 3 है। तो सौरसेनी की कितनी है? 5 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे आपको बताते हैं इसके बाद नेक्स्ट कौन सी है। हम इसको रफ करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आप देखोगे तीसरी है आपकी कौन सी है? उपभाषा है, ये मगधी अपभ्रंश है। और मगधी अपभ्रंश की कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। तो मगधी अपभ्रंश की कितनी बोलियां? 3 बोलियां। और इन बोलियों को हम देखेंगे, इनकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है बी 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 एम एम। BMM क्या है? इसकी ट्रिक है, ये आपकी क्या है? ट्रिक। मगधी अपभ्रंश की कितनी है? 3 है। इसकी ट्रिक है BBM। बी से आपका क्या हो जाएगा? भोजपुरी। इधर लिख देते हैं हम भोजपुरी। भोजपुरी M से हो जाएगा आपका मगधी। और मां से आपका क्या हो जाएगा? मैथिली, मैथिली। तो आपकी इसकी ट्रिक है BMM। BMM, बी से भोजपुरी, M से आपका क्या हो गया? मगधी। और मगधी के बाद M से क्या हो गया? मैथिली। मैथिली भाषा जो है ये क्या है? बिहार की एकमात्र संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषा। तो बिहार की एकमात्र संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषा आपकी कौन सी है? मैथिली है। ये हमने आपको अनुसूची वाला जो वीडियो है उसमें डिटेल से पढ़ाया है, वीडियो आप देख सकते हो। तो बिहार की एकमात्र संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषा कौन सी है? आपकी मैथिली है। मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। इसके बाद चौथी हम देखेंगे नागर तथा पच्चीसी अपभ्रंश। नागर, चौथी है आपकी नागर
व 25 अपभ्रंश। तो नागर तथा 25 अपभ्रंश, नागर तथा 25 अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आता है, तो इसमें कितनी भाषाएं आती हैं, 4। ये क्या है, राजस्थानी हिंदी। और इसमें कितनी आती हैं, 4 आती हैं। तो राजस्थानी हिंदी में आपकी टोटल कितनी आती हैं, 4 आती हैं। इसकी ट्रिक है आपकी, हम बताते हैं। इसकी ट्रिक है मामी जयपुर में, मामी जयपुर में। तो माँ से आपका क्या हो जाता है, माँ से आपका पहला हो जाता है जिसका नाम है मारवाड़ी, मारवाड़ी। तो पहला माँ से आपका क्या हो गया, मारवाड़ी हो गया। या दूसरा आपका है, दूसरा आपका क्या हो जाता है माँ से, मालवी, मालवी। जयपुर से क्या हो जाता है, जयपुरी। और में से आपका क्या हो जाता है, में से हो जाता है आपका जिसका नाम है, जल्दी से में